बड़ी खबर देखिए, नाजी जर्मनी के वक्त से भी ज्यादा रूसी फौज ने आम लोग मारे हैं। ये बड़ी खबर है और ये दावा किसका है? ये मारियोपोल के मेयर का दावा है। रूसी अटैक पर मारियोपोल के मेयर ने दावा किया कि नाजी जर्मनी के वक्त से ज्यादा आम लोगों को रूसी सेना ने मारा है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मनी ने 10,000 लोगों की हत्या की थी और रूस ने जंग के 2 महीने में मारियोपोल में इससे 2 गुने से ज्यादा लोगों को मार डाला है। ये मारियोपोल के मेयर का दावा है। तो क्या ये दावा सच है? और अगर सच है तब कितना बड़ा वॉर क्राइम है ये, या केवल कोलेटरल डैमेज करके इसको अलग कर सकते हैं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है वो आप समझ लीजिए और उसके बाद आते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी पेलोसी एक सरप्राइज विजिट पर कीव पहुंच जाती हैं। किसी को नहीं मालूम कि नैंसी पेलोसी कीव जाने वाली हैं और अचानक उनकी तस्वीरें आती हैं जहां पर वो जेलेंस्की से हैंडशेक कर रही हैं। कीव में नैंसी पेलोसी की राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होती है, उनके साथ कुछ अधिकारी भी हैं। जेलेंस्की ने पेलोसी को प्रिंसेस ओल्गा के तमगे से नवाजा। यूक्रेन यूएस रिश्तों को मजबूत करने के लिए पेलोसी को यह सम्मान दिया गया। इससे पहले यूएस रक्षा और विदेश मंत्री कीव पहुंचे थे। सवाल यह है कि पेलोसी का यह दौरा तुरंत ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिका के 2 बड़े मंत्री सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स पहुंचे हुए थे और उन्होंने जेलेंस्की के साथ मुलाकात करके वहां अमेरिका के सपोर्ट को लेकर बड़ी बातें की थी। क्या अमेरिका मैसेज दे रहा है यहां से, यह जानने की कोशिश करेंगे। यह क्या वॉर टूरिज्म है? अगर अमेरिका अपने फूड सोल्जर्स को, नेटो अपने फूड सोल्जर्स को यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए नहीं भेज रहा है तो इन अधिकारियों को क्यों भेज रहा है और इनसे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी पेलोसी पहुंची जेलेंस्की से मिलने। ये हैं नैंसी पेलोसी और ये हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ये भी आप देखते रहिएगा क्योंकि नैंसी पेलोसी उस वक्त भी बड़ी सुर्खियों में थी जब ताइवान का दौरा था इनका और इसको लेकर चीन ने बड़ी यहां पर आपत्ति जताई थी। अब देखिए, इसके अलावा और कौन कौन पहुंचा यूक्रेन, आप इनको जानते होंगे। एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है, यूनाइटेड नेशंस के चीफ सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। और इससे पहले यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जेलेंस्की से मुलाकात की। कुछ उन्होंने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किए और बताया कि कैसे यूक्रेन की मदद करने के लिए और ज्यादा तेजी से जुटेंगे। मैं इन दोनों का जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये हैं लॉयड ऑस्टिन, जनरल ऑस्टिन जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और इनको तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं इस वक्त जेलेंस्की। इनके साथ मुलाकात की अमेरिका के इन 2 मंत्रियों ने और फिर वहां पर कुछ बड़ा मैसेज दिया और यह भी कहा कि जल्दी ही कीव से अपनी एम्बेसी भी हम शुरू कर रहे हैं। ये इनको भी आप जानते होंगे। ये कौन है? ये है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीन जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, इंडिया में भी थी ये, और ये भी पहुंची वहां पर, उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की। ये जो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, इनका मकसद क्या है? बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे, उससे पहले कीव गए थे। बोरिस जॉनसन तो कीव की सड़कों पर टहलते हुए दिखाई दिए थे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की जेलेंस्की से। और ब्रिटेन से खासा नाराज है रूस उनके कड़े शब्दों के लिए। ये 2 और प्रधानमंत्री, ये स्वीडन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे कीव और जेलेंस्की के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर अपनी सॉलिडारिटी दिखाई थी उन्होंने यूक्रेन के साथ, जेलेंस्की के साथ, और बताया था कि रूस के खिलाफ वो जेलेंस्की के साथ हैं इस लड़ाई में। सवाल है कि इन सभी लोगों के कीव आने से क्या रूस अपना प्लान ऑफ एक्शन बदल देगा या बदलेगा तो क्या और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा? क्या ये वॉर टूरिज्म है? एक और सवाल, जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, क्या इन सभी के आने से रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या इनके आने से कोई मैसेज जा रहा है रूस को जिसको पुतिन समझेंगे? क्या इन सभी के आने से यूक्रेन में होने वाले वॉर क्राइम्स की जल्दी सजा मिलेगी उनको जो ये वॉर क्राइम कर रहे हैं रशिया के सैनिकों पर, जनरल्स पर, उनके कमांडर्स पर अगर ये आरोप लग रहा है तो क्या इन सभी के आने से यूक्रेन में वापस पुनर्वास शुरू हो जाएगा, जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो सबसे बड़ी यूक्रेन को बचाने की जरूरत है? अशोक सर, आपसे शुरू करते हैं। अशोक सर, मुझे ये बताइए, ये क्या वॉर टूरिज्म है या इसका कोई मैसेज इस जाता है जो यूक्रेन की मदद कर रहा है? ये किस तरह से यूक्रेन के लिए हेल्पफुल है ये तमाम विजिट्स? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो इसको वॉर टूरिज्म कहना थोड़ा बड़ा सिनिकल होगा, क्योंकि ये जो सब आ रहे हैं नेता, ये आ रहे हैं बताने के लिए राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी ये पश्चिम के देश हैं वो आपकी सहायता करने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। देखिए, टूरिज्म और भी कहना गलत होगा क्योंकि आपको याद होगा जब एंटोनियो गुटेरेस थे अभी 2 दिन पहले वहां पर कीव में, तो उसी समय रूस ने वहां पर मिसाइल्स दागी थी कीव के ऊपर और एक
रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की एक जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी मौत हो गई थी वहां पर। उनके अपने घर में ये जाकर मिसाइल लगी। इनफैक्ट एंटोनियो गुटेरेस जिस होटल में थे उसके पास एक रॉकेट आगे गिरा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने रूस ने कहा था ये हमारा बड़ा प्रिसिशन अटैक्स थे, प्रिसिशन मिसाइल अटैक थे कीव में। तो इसीलिए ये वाला, ये मैं कहूंगा टूरिज्म कहना थोड़ा सा, चलिए ठीक है, आपकी बात का रेस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इससे मदद क्या मिल रही है यूक्रेन को? देखिए, मदद तो जो भी ये देश हैं सभी उसकी सहायता कर रहे हैं, सभी वहां पर जंगी माल भेज रहे हैं। आपने देखा है अभी अमेरिका ने $33 बिलियन का अपने यहाँ पर दोनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से एक वो इनके लिए सपोर्ट बिल, जिसमें $20 बिलियन इनके लिए वो होगी वेपन्स और आर्मामेंट्स और इक्विपमेंट होगा, $8 बिलियन करीब। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, ये सारी मदद जो आप कह रहे हैं हम लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं, $800 मिलियन की, $500 मिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज दे रहे हैं, हम सब बताते रहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।